2014 से लगभग बड़े 30 नेताओं ने अलग अलग दलों से बीजेपी को ज्वाइन किया, जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का करप्शन का मामला था। या तो वो मामले बंद कर दिए गए, 3-4 मामले ऐसे हैं, और बाकी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। झारखंड के अंदर भी देखें तो सीता, गीता, इस तरह के उदाहरण हैं। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एनसीपी के लोग हों, जो प्रफुल्ल पटेल ग्रुप है, या फिर आप देख लें तो कुछ निर्दलीय थे, उन्होंने भी जंप किया है बीजेपी में। आप देखो, ये देश भर में इस तरह की बातें परसेप्शन। आप देखो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का इस पे कोई विश्वास नहीं रखती है, और कोई हमारी आइडियोलॉजी पे स्वीकार करता है, स्वागत है। किंतु ये ऐसा नहीं है कि आप जिस पे आरोप हो गए, न्यायालय है, न्यायिक प्रणाली सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायिक प्रणाली भारत की है। जब न्यायिक प्रणाली से होकर कोई गुजरता है और गुजरकर उसको क्लीन चिट मिल जाती है, उसके बाद क्या आवश्यकता है भाई? उसके बाद तो आरोप किसी पे लगता है और उसके बाद आदमी कोर्ट जाता है। कोर्ट ही तय करेगा कि आप दोषी हैं कि नहीं। दोषी नहीं है, क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। यह जो आप कह रहे हैं ना परसेप्शन, कोई परसेप्शन नहीं है। यह किसी प्रकार का, आपने सीता सोरेन जी की बात की, आपने गीता कोड़ा जी की बात की, क्या आरोप है उन पे? कोई आरोप नहीं है। स्पष्ट रूप से तो वही दिखता है, जो मामले उन पर थे उस पर कोर्ट का आदेश भी आया कि अब ट्रायल शुरू होगा, और जिस वक्त वो गई हैं उससे तो यही कयास लगाया जाता है। जितना और पूर्व का आप उदाहरण देख लीजिए, कई एक नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, भय दिखाकर, कुछ लोगों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कमाए हुए पैसे से खरीद फरोख्त करके और अपने पाले में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। उसमें एक उदाहरण ये भी सामने दिखता है, और दूसरा कोई कारण हम लोगों को भी नहीं, पूरे झारखंड के लोगों को भी कोई दूसरा कारण नजर नहीं आता। तो ये पुराना एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है झारखंड में, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर वो चाहती है, किसी तरह कोशिश करती है। हालांकि उस कोशिश में कामयाब ये नहीं हो पाएंगे। हेमंत सोरेन की आंधी में सभी लोग बह जाएंगे। तो ये प्रयास इनका है, और प्रथम दृष्टया तो यही नजर आता है, और कुछ। 2014 के बाद प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जैसे कई बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज मामला चला रही थी करप्शन को लेकर। या तो ठंडे बस्ते में है या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जा चुका है। लगभग 30 बड़े स्टालवार्ट्स पे इस तरह के मामले थे। झारखंड भी इससे अछूता नहीं, यहां पे भी फ्लिप फ्लॉप हुआ है। वैसे लोगों ने फ्लिप फ्लॉप किया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिनके दामन पे कहीं न कहीं जांच का आंच था, और अब वो बीजेपी में हैं। कंफर्टेबल, ये परसेप्शन है कि वो कंफर्टेबल फील करने के लिए वहां पे गए हैं, ताकि उनको राहत मिल सके, एक साई ऑफ रिलीफ उनको मिल सके। इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। झारखंड भी ऐसे में अछूता नहीं दिखता है, जो 2014 से चल रहा है मामला। बहुत सारा मामला जो है ठंडे बस्ते में है, तो झारखंड में भी आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिले। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार उनका अटूट प्रयास है, अथक प्रयास है कि इस नाम को कैसे बदला जाए। जिस नाम से आडवाणी जी, वाजपेयी जी का नाम जुड़ा हो, उससे कैसे पीछा छुड़ा जाए। तो उस निमित्त ये प्रयास है उनका। आपने देखा सीता, गीता, भानु और ऐसे कई नाम हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, जो जिनको अभी टिकट दिया, ढुल्लू महतो। तो ऐसे कई नाम हैं जिन पर इस तरह के मामले हैं, ईडी के, सीबीआई के। अब उससे कितना उनको लाभ मिलता है वो तो आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से एक डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है, जिसको पीने में सबको मजा आ रहा है। सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं। कोई जनता को केंद्र बिंदु में रख करके राजनीति नहीं कर रहा है। सब लोग सत्ता को केंद्र बिंदु में रखकर राजनीति करते हैं। ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स को केंद्र बिंदु में रख करके राजनीति हो रही है आज। तो हम समझते हैं कि ये भी दौर खत्म होगा। बहुत कुछ खत्म हुआ है, ये भी दौर खत्म होगा। 2024 का चुनाव जो है
पूरे देश के लिए एक नया आयाम देने वाला होगा और पूरी नई तस्वीर आपके सामने होगी। धन्यवाद। डर और लालच का कॉकटेल दिया जा रहा है और इसको कंज्यूम करने में ही बहुत सारे नेता खुद को जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। झारखंड में भी कुछ उदाहरण हैं। लगता है कि अगर मामलों से बचना है तो फ्लिप फ्लॉप किया जा सकता है, अपने पार्टी को छोड़ा जा सकता है। ऐसा जो है यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट्स झारखंड के अंदर भी साफ तौर से राजनीतिक जो गलियारा है उसमें बीते कुछ वर्षों में ऐसा दिखा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।